से मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरी इन्फेक्टेड एयर बाहर जाएगी, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, इसलिए ये मास्क सेफ़ नहीं है उतना। प्राइस भी ज़्यादा रहता है तो लोगों ने समझा ये ज़्यादा सेफ़ है तो इसको लेना शुरू किया। अब जब 10-15 लाख पेशेंट हो गए हैं तब बता रहे हैं कि ये मास्क सेफ़ नहीं है। तो मेरे पास नॉर्मल वाला भी है, मुझे लगा था ये ज़्यादा सेफ़ होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा था। The Ministry of Health, in a recent letter to the states and union territories, has advised against the use of N95 masks with wall respirators, urging the public to use mouth covers instead. While these provide protection to the wearer from the coronavirus, the letter has said that it does not prevent the virus from escaping out of the mask. So we decided to do a ground reality check on whether the public of Lucknow is aware of this crucial information or not. भैया आपका नाम क्या है? विश्वास पटेल। अच्छा, तो आप अभी जो मास्क लगाए, डू यू थिंक इट इज़ सेफ़? मेरे लिए तो सेफ़ है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें से जो एयर होती है वो बाहर एग्जॉस्ट होती है। इनहेल तो मैं फ्रेश एयर करता हूँ, लेकिन जो अंदर की एग्जॉस्टेड हो रही है, अगर इससे मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरी इन्फेक्टेड एयर बाहर जाएगी, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, इसलिए ये मास्क सेफ़ नहीं है उतना। अच्छा, तो आपको ये किसने बताया, लगा आपको ये कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया, न्यूज़ से। और तो फिर मतलब आपका क्या रीज़न, आप ये फिर क्यों पहने ये मास्क? बस जस्ट मैं चेंज करने वाला हूँ अभी, शायद इसीलिए हम बाहर ही निकले। अच्छा, आप अगर ये बताइए कि क्योंकि हो क्या रहा ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस न्यू रूल, है ना, की एडवाइजरी। सो हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन मेक पीपल अवेयर ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे? अभी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसके पहले जब ऐसा कुछ नहीं था तब इन्होंने बताया कि ये मास्क बहुत सेफ़ है। लोग भी जिस तरीके से, इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है तो लोगों ने समझा ये ज़्यादा सेफ़ है तो इसको लेना शुरू किया। अब जब 10-15 लाख पेशेंट हो गए हैं तब बता रहे हैं कि ये मास्क सेफ़ नहीं है। तो एक जैसे कि आप लोग ये काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जा करके अगर बताया जाएगा लोगों को कि ये सेफ़ नहीं है तो शायद समझेंगे भी। न्यूज़ चैनल्स में और पेपर में, न्यूज़पेपर में बताएंगे तो समझेंगे लोग, ऐसा नहीं है। थैंक्स अ लॉट। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार अग्रवाल। अच्छा, तो क्योंकि इस टाइम पे आपके पास भी काफ़ी एक्सपोजर है, कई लोग आते हैं, तो आप अपनी कैसे मतलब सेफ्टी रखते हैं? बस जैसे कस्टमर आता है पहले उसको सैनिटाइज़ करते हैं, मास्क उसको पहनना ज़रूरी है, और मैंने ब्रेक वहाँ लगा रखा है, नो एंट्री का बोर्ड भी लगा रखा है, मास्क नहीं तो मेडिसिन नहीं, बस इतना ही सेफ्टी है। अच्छा, तो अब जैसे लोग आते हैं तो लोग कौन सा मास्क ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक कौन सा मास्क खरीदते हैं? मांगते हैं N95 ज़्यादा है, लेकिन जिसकी जो पॉकेट अलाउ कर रही है, जैसे कि मैं पहने हूँ तो ये डेली हम चेंज कर लेते हैं, तो इस हिसाब से जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से ले लेता है। जी, तो N95 वो जो वाल्व वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है? सबसे ज़्यादा सेफ है। अच्छा, बट लेकिन अभी एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन 1-2 दिन पहले आई है कि उसने बोला कि जो N95 वाल्व वाले हैं वो तो मतलब वो सेफ़ नहीं है, तो आपको नहीं पता था इस बारे में? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी जी। अब हम कस्टमर को भी बताते हैं जी कि आप N95 से अवॉइड रखिए, दूसरे मास्क लीजिए। हाँ, कपड़े। तो लखनऊ में केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग हैं इस वक्त अभी भी पहन के वो जा रहे हैं, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को अगर इतनी बड़ी अपडेट आ रही है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से इस बारे में एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि भैया ये मास्क सेफ़ नहीं है, इसको पहनना बंद कर दीजिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा सुझाव सबसे यही है कि मास्क जो भी लें, हैंडमेड लें, कपड़े वाला लें, 3 लेयर जो कपड़े में आजकल घर घर में बन रहे हैं वो मास्क इस्तेमाल करें, डेली धोगें उसको, और N95 थोड़ा अवॉइड करें। भैया आपका नाम क्या है? अमन। आपने ये मास्क कितने में ख़रीदा था? ये मास्क मुझे कंपनी की तरफ से मिला। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं भैया? रेमंड्स में। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि ये मास्क सेफ़ है, आपको बचा रहा है? अब अच्छा, कंपनी दे रही तो सेफ ही होगा। जी, तो अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी करी है कि जो मास्क होते हैं, ये जो वाल्व लगा हुए मास्क होते हैं, ये सेफ़ नहीं है। तो क्या आपको इसके बारे में ये बात पता थी? नहीं पता थी ना। ये तो मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने सारे स्टाफ को बताना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर बता रही है तो मालिक की भी यही होती है, जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टाफ को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से सीधे घर चले जाते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, सुबह फिर आना होता है ऑफिस।
तो हम लोग ज़्यादा इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं, बस लेकिन अपनी सेफ्टी करते हैं क्योंकि अपने परिवार की वजह से कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे परिवार वाले भी सब चले जाएंगे। सरकार को जैसे कॉलर ट्यून पे बताना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी अपडेट आ रही है कि ये मास्क सेफ नहीं है, आपको कुछ और मास्क का वो लगाना चाहिए जिसमें रेस्पिरेटर वाल्व नहीं है। तो बताना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर लेकिन अब तो ये है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कहीं भी मजाक बना के रखा हुआ है सरकार के कॉलर ट्यून को। यही कहते हैं अरे इतना बड़ा आपने टून बना के रखा हुआ है कि जो बातें होती हैं वही हम भूल जाते हैं कि हमें बात क्या करनी है। ये तो मजाक चलता तो है। बेसिकली आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही सब एकदम लाइटली ले रहे हैं। बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। और वैसे भी लखनऊ में अच्छा खासा हो गया है। जब कहते नहीं है कि जब विनाश बढ़ता है तो अच्छा खासा बढ़ता है, और जब बिल्कुल ही बढ़ जाता है तो सामने वाला ये कहता है ये क्या कर लिया। गलती होती है, जानबूझ के तो करता नहीं कोई, गलती होती है, और जब हो जाती है तो ये कहते हैं अब लो भरपाई करो। तो क्या आप अपनी अब कंपनी से कहेंगे कि ये मास्क सेफ नहीं है, आप मुझे दूसरा मास्क दीजिए? नहीं, मुझे कोई इसमें इशू नहीं, बात नहीं है, मैं खुद अपने पैसे से खरीद सकता हूँ, इतना कौन वहाँ पे देखेगा। इतना मैं स्वयं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने घर की सेफ्टी रख सकता हूँ, तो मैं अपने आप की क्यों नहीं रखूँगा। आपका नाम क्या है मैम? इप्शिता। अच्छा, तो आप लखनऊ की कि कहीं और की? No, I'm not from Lucknow. I'm visiting here for some work. ओके, सो आपने ये मास्क कहाँ से खरीदा और कितने में खरीदा? लाइक This is for 100 rupees. This is an N95 mask, and I bought it from my hometown only. okay, so do you think it's safe? It is protecting you from the virus? Yes, it is. Until you have to wear it constantly, but you don't have to pull it towards your chin. Or you don't have to do all those stuff. So till the time you're doing that, yes, it's protecting. But the government has, recently wrote a letter to the states saying that these N95 masks with these valves, they are not safe. Yeah. So, did you know about this or did you not know? No, about not yet, because it just came in yesterday. Okay. And in the market, they haven't made the ones without the valves available yet. So once they do, then sure. Okay. So, since it's such a major development regarding the masks, so don't you think that the government must have, advertised rigorously to say that these masks are not safe, because people are still wearing it and they are still being, Yeah, they should have published it more. They should have used the media in a better way, but it is what it is. So maybe they do in the So future. you will change the mask, you will switch to a mask. Sure. सर आपका नाम क्या है? गौरव। ओके, तो अब आप ये मास्क पहने, तो डू यू थिंक दिस मास्क इज सेफ, आपको बचा रहा है कोरोना वायरस से? एक्चुअली अभी WHO के जितने गाइडलाइंस आए तो उसके हिसाब से ये जो हमारा रेस्पिरेटर वाला मास्क है ये हमारा उतना वो नहीं है, सेफ़ नहीं है। सो मैं भी एक्चुअली आज ही बदलने वाला हूँ, मुझे आज ही पता चला। न्यूज़ तो पुरानी हो गई बट मुझे पता आज चला, तो मैं इसको चेंज ही करने जा रहा हूँ। मेरे घर पे और रखे हुए हैं, तो मैं इसको चेंज तो करूँगा। आपने ये मास्क कहाँ से लिया था? ये एक्चुअली मैं जहाँ जॉब करता हूँ मुझे वहाँ से मिलता है, हम लोगों को पूरा सेट मिलता है, तो हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। तो मेरे पास और भी तरह के मास्क हैं, ये तो मेरा KN95 है, तो ये अब लोग कह रहे हैं सेफ़ नहीं है, तो मैं इसको भी चेंज करने जा रहा हूँ। KN95 विद वाल्व वाला सेफ नहीं है, नॉर्मल KN95 सेफ है। नॉर्मल तो सेफ़ है, मेरे पास नॉर्मल वाला भी है। मुझे लगा था ये ज़्यादा सेफ़ होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा था। मैं KN95 जो ये वाल्व वाला था रेस्पिरेटर का। अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कैसे इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकती है? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग ये पहन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कैसे इसको एडवर्टाइजमेंट कर सकती है? मेन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट समझाना चाहे तो मेन गवर्नमेंट को हर जगह अपना एक WHO का एक अप्रूवल दिखाना चाहिए कि WHO ने ही अप्रूव किया है। अब गवर्नमेंट अगर नहीं भी कुछ भी करती है तो लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपने मन से कोई ना कोई न्यूज़ बना के डाल देते हैं, एंड दैट्स वेरी अनसेफ, बिकॉज लोग कुछ भी करना शुरू कर दे रहे हैं एंड अवेयरनेस फैल नहीं रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको 20% या 30% लोग आज भी दिखेंगे जो बिना मास्क के घूमते हैं। जी, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट थोड़ा और इसको एक्सपैंड कर सकती है यूट्यूब के थ्रू, या फिर अपना वीडियोस डाल सकती है, ऐड पे डाल सकती है, एडवर्टाइजमेंट कर सकती है टीवी पे, क्योंकि लोग आजकल घर पे ही हैं और लोग ज़्यादा टीवी देखें, तो टीवी के थ्रू जल्दी ये न्यूज़ फैलेगी। अब क्योंकि एज वी लर्न टू लिव विद द वायरस, रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, डू यू थिंक ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या सच है? एक्चुअली जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जितनी हज़ार न्यूज़ आ रही हैं, तो ये एक के ऊपर एक आती चली जा रही हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब अगर ये आराम से अगर एक जगह किसी को समझाया जाए, लाइक दे आर वेरी मच पीपल हु आर अनएजुकेटेड, हु आर इलिटरेट, तो उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्या करना है। उनको बस जो बता दो वो कर लेते, बट उसकी पूरा स्टडी नहीं जानते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो उनको थोड़ा आराम से अगर गवर्नमेंट अगर अपने वॉलंटियर्स को भेजे उनको समझाने के लिए कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है। लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने कोरोना टेस्ट
टेस्ट करने के लिए शुरू किया था। तो उन्होंने सिर्फ वो था इंफ्रारेड थर्मामीटर से उन्होंने खाली टेम्परेचर किया, उन्होंने कहा ठीक हो। तो ये सही तरीका नहीं है एक्चुअली, बिकॉज कोरोना तो आप अगर एक डिस्प्रिन भी खा लोगे तो कम से कम 10 घंटे तक आपका टेम्परेचर नॉर्मली रहेगा। तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट के थोड़े स्टेप्स जो हैं कोरोना के अवेयरनेस फैलाने के लिए थोड़े वीक हैं। तो थोड़ा उनको अभी आगे बढ़ाना चाहिए। तो यू थिंक कि और ज़्यादा रिग्रेस की एडवर्टाइजमेंट करनी और ज़्यादा करना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? रंजना चंद्रा। क्योंकि आपके पास इतने लोग आते हैं तो आप भी एक्सपोजर है आपका काफ़ी, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करिए मैम? हम लोग जैसे मास्क का यूज़ करते हैं, ग्लव्स वगैरह लगा के रखते हैं सब, और सैनिटाइज़र है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सैनिटाइज़र मशीन भी लगी हुई है, जिससे कस्टमर आए तो अपने को, और हम लोग भी बहुत डिस्टेंस बना के चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग ने एक रो बांध रखी है जिससे डिस्टेंस की दूरी बनी है। इस तरह से हम लोग सेव करते हैं इसको, अपने आप को भी और सामने वाले को भी हम लोग बताते रहते हैं। तो अब कस्टमर्स जाते हैं जब, तो वो कौन सा मास्क सबसे ज़्यादा मांगते हैं? हमारे यहाँ नॉर्मली जैसे N95 और यूज़ एंड थ्रो वाले, ब्लू वाले, ये सब चलते हैं ज़्यादा। ओके, तो कस्टमर्स वही ज़्यादा मांगते हैं? हाँ, कस्टमर्स। तो अब एक्चुअली अभी 1-2 दिन पहले नोटिस आई है कि गवर्नमेंट ने N95 जो वैल वाले होते हैं वो रिडंडेंट है, वो सही नहीं है। तो क्या आपको पता था ये बात कि N95 वाले? हाँ, मैंने अभी लास्ट यस्टरडे को ही देखा, मैंने भी न्यूज़ में, तो उसमें भी यही बताया गया N95 सेव नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ सेल में भी वो डाउन हुआ है। With India crossing the 12 lakh COVID cases mark and the capital of Uttar Pradesh, Lucknow, increasing its COVID count day by day, we hope that you remain extremely cautious in these turbulent times and do not forget to wear the right mask when you step outside.